हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4। मीन्स ये हमारा 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का चौथा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू। तो ऑप्शन है 2 कोस थीटा, सेकेंड ऑप्शन है 2 साइन थीटा, थर्ड ऑप्शन है 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइन 45 प्लस थीटा में से अगर हम माइनस करते हैं कोस 45 माइनस थीटा, तो बताना है कि वो किसके इक्वल रहेगा। 2 कोस थीटा के इक्वल रहेगा, 2 साइन थीटा के इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा या फिर 1 के इक्वल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें बोला गया कि जो साइन 45 प्लस थीटा उसमें से माइनस करके बताना हमें कोट 45 माइनस थीटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करने के लिए किसी इन दोनों में से किसी एक टर्म को मुझे सेम करना होगा। तो ये है हमारा साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। तो मैं साइन को चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो साइन को अगर मैं साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या कर दूंगा मैं, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए मैं कर दूंगा साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने साइन को क्या किया, इस टर्म को जो हमारा थीटा एंगल है उसको मैंने अपोजिट किया। तो क्या होगा, उसको 90 डिग्री के साथ चेंज कर रहा हूँ। तो साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा हो जाएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा क्या, साइन 90 माइनस थीटा होगा हमारा कोस 45 माइनस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। अब कोस 45 माइनस थीटा से कोस 45 माइनस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, 0। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। यानी कि 0 हमारा करेक्ट आंसर है। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डेज प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल्स टू। तो ऑप्शन है 8, 8.5, सेकंड थर्ड ऑप्शन 9 एंड फोर्थ ऑप्शन है 9.5। तो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि हमें साइन स्क्वायर थीटा के उन सभी एंगलों को प्लस करके बताना जो कि 5 के मल्टीपल है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, कहाँ तक 90 डिग्री तक हमें प्लस करके बताना है कि क्या वैल्यू होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से बोल रहा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। इसे कहाँ तक लेके जाना है हमें, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस डेज। यहाँ मुझे कहाँ तक जाना है इसमें, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक मुझे जाना है। इसे लेके सॉल्व करके बताना है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो हम क्या करेंगे, इनके पेयर बनाने के जितने इनके पेयर बन सकते हैं पेयर बना के उनके 90 डिग्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ चेंज करके हम उसकी वैल्यू 1 रख के इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर 5 का किसके साथ पेयर बनेगा, साइन स्क्वायर 85 के साथ। तो करते हैं, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस करेंगे साइन स्क्वायर 10 डिग्री के साथ प्लस करेंगे क्या, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये इसी तरीके से चलते जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री
प्लस करेंगे आगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 70 डिग्री, प्लस करेंगे साइन स्क्वायर 25 डिग्री के साथ प्लस करेंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस करते चलते हैं आगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री के साथ प्लस करेंगे हम साइन स्क्वायर 60 डिग्री, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री के साथ प्लस करेंगे साइन स्क्वायर 55 डिग्री, प्लस करेंगे आगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री के साथ क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और बच क्या जाएगा हमारे पास, बच जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। लेकिन साइन स्क्वायर 45 डिग्री को दो बार नहीं लिख सकते क्योंकि साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी हमारे पास एक ही टाइम, और क्या बच जा रहा है, हम क्या छोड़ दे रहे हैं, हमसे क्या छूटा, हमसे छूटा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, इनका पेयर नहीं बन सकता, ये ऐसे ही रहेंगे। अब इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ चेंज करूंगा तो 90 माइनस थीटा करूंगा इन सभी टर्म को, ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री, ऐसे ही ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री। ये कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे क्या करेंगे हम, अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री की, यानी कि साइन स्क्वायर 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी 1/√2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू होती है 1। आगे सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 1 कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ये 8, और प्लस क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, अब प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 9 प्लस 1/2, प्लस करेंगे एलसीएम लेंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा 18 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 19/2, और 2 से 19 को डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 9.5 टाइम्स में, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 9.5। तो जो वैल्यू रहेगी साइन स्क्वायर 5 डिग्री से लेकर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, जितने भी 5 के मल्टीपल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री माइनस थीटा, माइनस करना है टेन 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 डिग्री माइनस थीटा, हमें बताना है इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन दिए गए हमें -1, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3/2। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या बोला कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें करनी है कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा माइनस प्लस करना है हमें कोट 35 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ चेंज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज करने के लिए क्या होगा, अब कोसेक 75 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या कि कोसेक 90 माइनस कितना 19 माइनस 15 माइनस थीटा मैं लिख सकता हूँ, माइनस सेक 15 माइनस थीटा। अब इसे मैं tan 55 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, tan 90 माइनस क्या 35 माइनस थीटा प्लस कोट 35 प्लस थीटा का ये रहेगा। अब मैंने क्या किया कि 75 कोसेक 75 प्लस थीटा को लिख दिया, क्या लिखा मैंने कोसेक 90 माइनस 25 माइनस थीटा, और यहाँ tan 55 प्लस थीटा को लिखा tan 90 माइनस 35 माइनस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, यानी कि कोसेक 25 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारा कोट हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, यानी कि कोट 35 डिग्री माइनस थीटा प्लस करेंगे क्या कोट 35 डिग्री माइनस थीटा। अब कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, हमें मिल गया वैल्यू 0, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछ रहा है साइन 90 माइनस ए क्या होगा। तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस ए क्या होगा। साइन 90 माइनस ए मीन्स, हमसे बोला जाए साइन 90 माइनस ए मीन्स क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए थीटा की जगह पे तो क्या मिल जाएगा हमें, कोस ए। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10a इक्वल्स टू। तो ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कोस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, सेक ए अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। थर्ड ऑप्शन है साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें बताना है 10a की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि 10a इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए। हमें क्या साइन के फॉर्म में ला के दिखाना है आंसर, तो साइन ए अपॉन कोस ए। अब आपको पता है कि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसे मैं सॉल्व करके कोस की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और ये वाला स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा, रूट ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि कोस ए की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट क्या मिल गई, साइन ए अपॉन अंडर रूट क्या मिल गई वैल्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें कोस ए की वैल्यू मिल गई। तो 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कोसेक ए माइनस 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 देन कोसेक ए इक्वल्स टू। तो ऑप्शन है 47 अपॉन 40, सेकेंड ऑप्शन है 59 अपॉन 40, थर्ड ऑप्शन है 51 अपॉन 40 एंड फोर्थ ऑप्शन है 41 अपॉन 40। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि यदि कोसेक ए माइनस 40 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 है तो हमें बताना है कि कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले देख लेते हैं क्या गिवन है कि कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल्स टू क्या है, 4 अपॉन 5। इसे मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ फर्स्ट। आपने पढ़ा है कि जो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल्स टू 1। अब कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, जो कि है 4 अपॉन 5, यानी कि कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। अब कोसेक ए प्लस कोट ए, इस 4 अपॉन 5 के सेट भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 4, यानी कि 1 इंटू हो जाएगा, ये 1 इंटू 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 आ जाएगा हमारे पास। तो इसे मैं नाम दे दूंगा सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, अब इस दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट, तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास है कोसेक ए माइनस कोट ए, प्लस करना है हमारे पास, हमको प्लस क्या करना है, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 4। अब कोट ए से माइनस के कोट ए से प्लस का कोट ए कैंसिल आउट हो गया, और कोसेक ए क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए इक्वल्स टू 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 का 20 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25। अब 2 कोसेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा 16 प्लस 25 क्या होता है, 16 प्लस 25 मीन्स प्लस करेंगे तो ये जाएगा 41 अपॉन 20। अब इस 2 को इसके अपॉन में भेज देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए 41 अपॉन 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 41 अपॉन 40। यानी कि जो हमारे पास कोसेक ए की वैल्यू आ गई वो अब क्या आ गई 41 अपॉन 40, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 41 अपॉन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन एक्स प्लस कोसेक इक्वल टू 2 then sin 19x plus cosec 20x equals to। तो ऑप्शन है हमारे पास
219, 2 की पावर 22 और 2 की पावर 39। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू 2 है तो हमें बताना है साइन 19x प्लस साइन प्लस कोसेक 20x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या, हमें गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन हमें 2। इसी को सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा कि साइन एक्स कोस एक्स का रेशियो फॉर्म क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 1/sin x के इक्वल में होता है इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और sin x का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास sin x। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 1 इस sin x को मेरे साइड ले तो ये हो गया 2 sin x। अब इस 2 sin x को मैं इस साइड लेके हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लूँगा, हो जाएगा 2 sin x इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देख के समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है। आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या बन रहा है, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है किस चीज का, ये बन रहा है हमारा फॉर्मूला sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल्स टू 0। ये कैसे बन रहा है, क्योंकि sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा कि sin स्क्वायर x 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सॉल्व करेंगे तो अब इस स्क्वायर को मैं साइड भेज दूंगा तो 0 पे रूट लग जाएगा और 0 पे रूट लगेगा तो कोई मतलब निकलेगा, 0 का 0 आ जाएगा। अब साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस 1 यानी कि साइन एक्स इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपको पता है कि कोसेक x क्या होता है 1/sin x, तो 1/sin x यानी कि 1/1 इक्वल्स टू 1, यानी कि कोसेक x भी हमारे पास 1 आ गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछा कि था कि sin 19x प्लस कोसेक 20x इक्वल्स टू, तो अब sin 19x यानी कि 1 का स्क्वायर 1 की पावर 9 प्लस 1 की पावर 20, तो 1 की पावर 90 रहेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 की पावर 20 यानी 1 और 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी कि जो हमारा sin 19x प्लस कोसेक 20x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो ऑप्शन है मेरे पास 1, 9, 18 और 3। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, यदि sin थीटा की वैल्यू में गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू 1/3 हो तो हमें बता दें 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 9 होगी, 18 होगी या फिर 3 होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या है 1/3। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में हम देख पा रहे होंगे कि 2 हमारा कॉमन है तो ये हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या, अब आपको पता है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, cot स्क्वायर आपने आइडेंटिटी पढ़ी तो आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 2 इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा है, तो sin थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो sin थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे मैं इन्वर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 3 से 9 और 2 इंटू 9 हो जाएगा हमारा 18, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई, हमारे पास आंसर आ गया 18, यानी कि 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू है हमारे पास क्या मिल गई, हमें मिल गई 18 है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेक ए किसके इक्वल है, तो ऑप्शन है 1/cot ए, 1/cosec ए, या फिर 1/√1 प्लस cot स्क्वायर है, या फिर √1 प्लस cot स्क्वायर है अपॉन cot ए। चलिए हम फाइंड आउट करके बताते हैं सेक ए की वैल्यू क्या होगी। तो सेक ए की वैल्यू, तो आपको पता है कि सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है 1/cos ए होता है।
अब आपको पता है कि आपकी वैल्यू कोस में लेके आना, नहीं तो कोसेक में लेके आना, नहीं तो कोट में लेके आना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों में साइन एक्स का भाग दे दूंगा। तो साइन एक्स का डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए और कोस ए अपॉन साइन ए। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए, और कोस ए अपॉन साइन ए यानी कि कोट ए। यानी कि हमारा जो सेक है कोसेक और कोट के बीच में आ गया, लेकिन ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं होता है। तो चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं और इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोसेक ए, आपको पता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट बन के चला जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पास कोसेक ए की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, कोसेक ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू। तो ऑप्शन है टेन स्क्वायर है, सेकंड ऑप्शन है सेक स्क्वायर है, थर्ड ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें इसका आंसर किस फॉर्म में ला सकते हैं, टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में हमें लाना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या, हमें बोला क्या गया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसे एक फॉर्म में ले लेता हूँ। यहाँ भी मेरे पास टेन और कोट 2 है, तो मैं इसे सिर्फ कोट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए अपॉन में चलेगा क्या 1 प्लस, अब टेन ए क्या होता है 1 अपॉन कोट ए, यानी कि 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 और कोट स्क्वायर ए का एलसीएम होगा तो कोट स्क्वायर ए, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्रॉस में तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब क्या करते हैं, अब क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू, इसे मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा क्या कोट स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। इसे मैंने चेंज कर दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में, इसे मैनेज कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर से 1 प्लस कोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास बचेगा कोट स्क्वायर ए। और आपको पता है कि कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, तो आपने पढ़ा है कि जो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जो कि होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, और कोट ए तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर गिविंग मी पीसेस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।